दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान इसी साल से देने जा रहा है और ये रिपोर्ट डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की है। इतना ही नहीं, कुछ और जो न्यूज नेटवर्क हैं वो भी यही रिपोर्ट दे रही हैं कि इस साल के अंत या फिर अगली साल के स्टार्टिंग से पाकिस्तान को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखकर आपको जरा भी हैरान नहीं होना चाहिए। अब से करीबन 1-1.5 साल पहले ये खबर निकलकर सामने आ गई थी और उस टाइम पर मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील कर ली है और इसके तहत चाइना पाकिस्तान को 40 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देने जा रहा है। और ये वही टाइम था जब J-35 की टेस्टिंग बस स्टार्ट ही हुई थी। जी हाँ, टेस्टिंग फेज में ही पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिए थे चाइना को और इसी का नतीजा आज ये है कि उसके बस 2 सालों के बाद ही यानी कि अब पाकिस्तान को एक 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान मिलने वाला है। एक खास बात और आप ध्यान में दीजिए, हर एक खबर में बताया गया है कि J-35E एयरक्राफ्ट, इसका मतलब ये है कि चाइना ने J-35 का एक E वेरिएंट भी बनाया है। E का मतलब है कि एक्सपोर्ट वेरिएंट, जो कि चाइना देने वाला है पाकिस्तान को। और अब एक्सपोर्ट वेरिएंट में क्या डिफरेंस होगा, तो सबसे पहले तो इसमें ऐसे इंतजाम किए जाते हैं कि टेक्नोलॉजी को लीक न किया जा सके, क्योंकि चाइना भी जानता है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है क्या और आखिरकार कितनी करीबियां हैं पाकिस्तान की अमेरिका के साथ। और इसीलिए चाइना को डर है कि कहीं इस एयरक्राफ्ट का टेक्निकल एक्सेस पाकिस्तान अमेरिका के हाथों में न दे दे और अमेरिका इसे खोल खाल कर इसकी जानकारी न ले ले। इसी वजह से इसके अंदर स्पेशल इंतजाम किए जाएंगे ताकि ये एयरक्राफ्ट या तो किसी की समझ में न आए या फिर इस एयरक्राफ्ट का एक्सेस अमेरिकियों को न मिल। दूसरा ये कि और दूसरी बड़ी बात कि ये J-35A से थोड़ा सा टोन डाउन होगा, यानी कि जो चाइनीज वायुसेना के पास एक एयरक्राफ्ट होगा J-35, उससे थोड़ा सा कम ताकतवर होगा ये, जो कि पाकिस्तान को मिलेगा। हालांकि इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता, बस 19-20 का ही डिफरेंस आएगा, लेकिन हल्का सा ये टोन डाउन एयरक्राफ्ट होगा जो कि पाकिस्तान को चाइना सप्लाई करेगा। खैर ये चीज तो हर एक देश इस्तेमाल करता है, जैसे कि हम भी राफेल परचेज कर रहे हैं तो फ्रांस हमें एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी नहीं देगा जो उसकी वायुसेना खुद इस्तेमाल करती है। उससे हल्का सा टोन डाउन राफेल हमें मिलेगा देखने को। और नॉर्मली ये चीज सारे देश करते हैं, फिर चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। जब भी कोई किसी देश को हथियार बेचता है तो उस हथियार को थोड़ा सा टोन डाउन करके ही बेचा जाता है। खैर फिलहाल ये बात तो तय है कि जल्द ही पाकिस्तान अपनी सेना में एयरक्राफ्ट जोड़ने वाला है और ये एयरक्राफ्ट होने वाला है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। हालांकि कुछ लोगों का सोचना शायद ये भी होगा कि अभी तक तो चाइनीज वायुसेना में ही एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं आया तो वो पाकिस्तान को पहले क्यों ही देंगे, ये तो असंभव बात है। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि चाइनीज वायुसेना ऑलरेडी ये इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि अगर हम अमेरिकी सरकार का कहना माने तो उनका कहना है कि अक्टूबर 2025 तक चाइना की सेना में 57 से लेकर 60 J-35 एयरक्राफ्ट चाइनीज वायुसेना में आ चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में ये एयरक्राफ्ट सालाना 40 से लेकर 50 J-35 बनाएंगे, जिसमें से कुछ तो चाइना एक्सपोर्ट करेगा और कुछ अपनी सेना को देगा। कुल मिलाकर J-35 को लेकर चाइना की एक प्रॉपर प्लानिंग है और उस प्लानिंग के हिसाब से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम फिलहाल भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत की टेंशन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास J-35 आने का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि बंदर के हाथ में तलवार थमा देना। और इसीलिए भले ही भारत को ये बात पसंद ना आए, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब भारत को तुरंत से पहले एक स्टेल्थ हथियार के बारे में सोचना पड़ेगा और उसे परचेज करना होगा। और मेरे ख्याल से भी SA-57 अब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हथियार बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो हम बस सोच रहे थे कि यार हम ले ना लें, उस पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब ये हमारे लिए हमारी जरूरत बन चुका है और अब हमें बहुत ही जल्दी SA-57 पर फैसला लेना होगा। और अगर ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि रूस ऐसे जल्दी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता, तो मजबूरी में हमें F-35 की तरफ भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास ऑप्शन लगातार कम होते जा रहे हैं और हमारे पड़ोसियों के पास ऐसे ऐसे सिस्टम आ रहे हैं जो वाकई में ही बहुत ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा अपनी पूरी ताकत झोंक देता है भारत को परेशान करने के लिए, और अब उसके पास J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाले हैं। भले ही ये 100% स्टेल्थ ना हो, लेकिन 80-90% तो ये स्टेल्थ है। अब ऐसे में ये भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने में अपनी पूरी कोशिश करेगा, पूरी ताकत झोंक देगा पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए। अब ऐसे में इस तरीके के जाहिल देशों से निपटने
रोकने के लिए हमें कई बार अनकंडीशनल तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी और हम सभी लोग इस बात से भी सहमत हैं कि मेड इन इंडिया ही भारत का फ्यूचर है और एम का ही भारत का भविष्य है। लेकिन फिलहाल स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हमें 114 राफेल के अलावा SU-57 या फिर F-35 में से एक एयरक्राफ्ट कम से कम 30 से लेके 50 की संख्या में खरीदना ही होगा। अदरवाइज आप तो हमारे पड़ोसी देशों को जानते हैं, ये सभी के सभी ऐसे हैं कि भारत को एक छोटी सी चोट पहुंचाने के लिए भी ये अपना सर्वनाश करने के लिए भी रेडी हैं और ये जरा भी इस बात से चिंतित नहीं होते कि इनका सर्वनाश हो गया है। ये इस बात की खुशी मनाएंगे कि इन्होंने अपना सर्वनाश कर लिया लेकिन भारत को भी छोटी सी चोट पहुंचाई है, इसीलिए इन्हें चेक में रखना जरूरी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।